नमस्कार। दिव्य मोटर की मास्टर क्लास फर्स्ट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर क्लास कि हमने कैसे एग्जाम देना है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कि हमें एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है। अब एग्जाम के अंदर हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर हमारे को ओएमआर शीट मिलेगी। उसको हमने अपने ब्लू पेन या ब्लैक पेन से फिलअप करना है। बबल्स को राउंड करना है और अपने को कैरी क्या करने हैं एग्जाम के अंदर भी हमें क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं है उस स्थिति के अंदर कोई भी आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो और डेट ऑफ बर्थ हो वो आप साथ जरूर लेके जाएं। चाहे आपकी 10वीं की मार्कशीट है ओरिजिनल वो भी लेके जा सकते हैं। और अपना ब्लू पेन या क्लिपबोर्ड भी लेके जा सकते हैं नीचे रखने के लिए क्योंकि हमारा शीट पे होता है। तो वो भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होता तो वो आप अवॉइड करें साथ में लेके जाने के लिए या अपने साथ कोई पर्सन लेके जाएं जो आपका मोबाइल को हैंडल कर सके। और ओएमआर शीट में जो फिलिंग करनी है उसे ध्यान सावधानी से करनी है। अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिए तो आपका क्या है रिजल्ट रुक जाता है। ये कॉमन सी बात है फिर भी एक बार बताना जरूरी है। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि अपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोई भी क्वेश्चन अपने को छोड़ना नहीं है इस एग्जाम में। इसमें कम से कम अपने जो 35 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर तो कम से कम अपने को 14 क्वेश्चन राइट करने जरूरी हैं। मतलब करेक्ट क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो अपने 14 होने चाहिए पास आउट के लिए। बाकी 35 क्वेश्चन टोटल है और अपने को जो है 14 क्वेश्चन कंपलसरी है पास आउट करने के लिए। तभी आप पास आउट माने जाएंगे अदरवाइज पास आउट नहीं माने जाएंगे। तो ये थे कॉमन से इंस्ट्रक्शंस। और अब चलते हैं हमारे पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो बुक्स हैं जैसे अपने आरसीआईटी जब एडमिशन लेते हैं उस समय एक बुक मिलती है बड़े वाली। वो अपने को एक तो रीड आउट करनी है। एक तो वो बुक चाहिए और एक दूसरा क्वेश्चन बैंक जो अपने सेंटर में उपलब्ध है वो लें या कोई भी क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में उपलब्ध है उसे आप लेवें। ठीक है। और फिर उसके अंदर काम क्या करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर चैप्टर जो बड़ी बुक है उसके हर चैप्टर के लास्ट में 8-8 10-10 क्वेश्चन है। उन सबको आपने सोल्व आउट करना है मतलब उसे रीड आउट करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो आपने रीड करने हैं। और इसी तरह बड़ी बुक जो है उसके अंदर क्या है लास्ट के 3 पेज है जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की क्या दी हुई है शॉर्ट की दी हुई है। उनको आपने रीड कर लेना है। ये तो होमवर्क कह सकते हैं अपने। इनको रेगुलर रीड करना ही करना है। फिर नेक्स्ट जो है अपना इसके अंदर जो छोटा क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर पेज नंबर 113 से 120 के जो पेजेस हैं क्वेश्चन बैंक के उसको रीड आउट करना है। और अगर अपने पास टाइम बचता है तो अपने जो चैनल है उसके ऊपर चैप्टर वाइज वीडियोस पड़ी हैं उसे भी आप देख सकते हैं डिटेल में रीड आउट करने के लिए क्योंकि पूरे चैप्टर के रीड आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप वीडियो देख के आप उसका एक तरह से ब्रीफिंग कर सकते हैं उस चैप्टर में है क्या। तो वहां की वीडियो चैप्टर वाइज अपने को मिल जाती है अपने हमारे चैनल पे। प्ले लिस्ट है इसकी अलग से RSCIT न्यू सिलेबस के नाम से उसके अंदर सारे चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अब चैप्टर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है उसकी बात करते हैं। पहला चैप्टर जैसे आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब जो नोट्स हैं उसको अपने चैप्टर वाइज रीड आउट करेंगे। तो चैप्टर 1 में जो मेन बात आ जाती है वो है सबसे पहले कंप्यूटर के टाइप। कंप्यूटर के जो टाइप हैं वो अपने हैं एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। और डिजिटल कंप्यूटर को जो बांटा जाता है वो अपने बेस्ड ऑन साइज बेस्ड ऑन
अपने स्टोरेज कैपेसिटी बेस्ड ऑन वर्किंग परफॉर्मेंस, ये सब चीजें को मापदंड देके इन्हें जो है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। और जब अपनी बात आ गई सबसे हैवी कंप्यूटर, स्ट्रोंगेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, पावरफुल कौन सा है, तो अपना सुपर कंप्यूटर होता है। और सबसे हल्का जो होता है वो होता है अपना डेली यूजेज के लिए कह सकते हैं, जिसे पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये अपने क्या है, अपने माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है अपनी स्मॉल कंपनी वगैरह में काम आते हैं। स्मॉल कंपनी होगी, बैंक हो गए या शॉपिंग मॉल हो गया, उस लेवल पे अगर अपना कोई सर्वर सिस्टम पे काम करवाना है, जैसे बैंक के सर्वर हो गए, रेलवे हो गए, उस टाइम अपने को मेन फ्रेम कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और उससे भी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेज हैं या कम्युनिकेशन के अंदर हैवी कम्युनिकेशन है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें, उन लेवल पे अपने को क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और एनालॉग्स होते हैं नॉर्मल, ताप, ठोस, द्रव, मतलब टेम्परेचर है, वेट है या लिक्विड फॉर्म है, इनको मेजरमेंट करना, स्पीड है, इनको मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर काम में लेते हैं। और हाइब्रिड जो है मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के रिजल्ट अपने को मिल जाते हैं। अब अपना आता है इसी की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जैसे एनालॉग वे कंप्यूटर जो ताप, दाब, द्रव, ठोस गति को मेजरमेंट करते हैं। इनका परिणाम एकदम 100% करेक्ट ना होके ये क्या होता है, औसतन सही होता है, लगभग सही होता है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, 0 1 पे, और इनका जो रिजल्ट है 100% सही होता है। इन्हीं कंप्यूटरों को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। और हाइब्रिड जो है जैसे एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटी होती है। और इन कंप्यूटरों में जो है मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ईसीजी, एमआरआई के लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। अब डिजिटल टू कंप्यूटर टाइप जो है लो टू हाई, जो इसके अपने लिखे जाते हैं वो लिखा जाता है मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। ये इसका सीक्वेंस है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर अपने घरों में, ऑफिसों में, स्कूलों में या छोटे आकार के अपने होने के कारण इसे क्या कर सकते हैं, इसकी रेट भी कम होती है और हर जगह इसे कैरी किया जा सकता है। इनमें एक ही सीपीयू को काम में लेते हैं और इसकी स्पीड जो है नॉर्मल अपने थोड़ी कम होती है। और लैपटॉप है, टॉप है या डेस्कटॉप है, ये अपने जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से जो है बड़े होते हैं और साथ में उनसे 50 गुना ज्यादा तेज गति से कार्य करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से 50 गुना स्पीड रहती है। इसकी क्वालिटी यह है कि नेटवर्किंग के अंदर 8 से 10 टर्मिनल या कंप्यूटरों को जोड़ के अलग अलग कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इन्हें क्या यूज किया जाता है, मिनी कॉम्प्लेक्स सर्वर लेवल पे, मिनी बैंक हो गया, एलआईसी ऑफिस हो गए, सेमिनार हो गए, या आपके स्कूल की क्लासरूम होगी, वहां पे मिनी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आती है अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी और माइक्रो से भी आकार इसका क्या बड़ा हो जाता है। और इसे रेलवे स्टेशन, बीमा कंपनीज, रिसर्च सेंटर्स, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और लास्ट है अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा होता है और ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम से भी बड़े होते हैं। और इनकी गति सामान्य कंप्यूटर से 6 गुना ज्यादा होती है। मतलब जो मिनी 50 गुना है, इससे भी 6 गुना ज्यादा हो जाएगी। और इन कंप्यूटर का उपयोग जो है रिसर्च सेंटर, रक्षा संगठनों और नासा वगैरह लेवल पे इन्हें किया जाता है। और इसके अंदर परम, क्रे, एनईसी, सीडीसी जो है सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी लेवल पे आगे चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 के अंदर जो आ जाता है वो आ जाता है अपना डिवाइसेज।
जैसे सबसे पहले आ जाती है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज क्या चीज है? इनपुट डिवाइसेज के अंदर अपना जो है इनके बेसिक नेम और इनके डिस्क्रिप्शन दोनों क्लियर होनी चाहिए। पहले अपने नेम ले लेते हैं, इनपुट डिवाइस में कौन सी आती है। इनपुट डिवाइस के अंदर अपना कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ग्राफिकल टेबलेट है, टच पैड है, कैमरा है, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बायोमेट्रिक है, वेब कैमरा आ गया, स्कैनर आ गया, माइक्रोफोन हो गया, ये अपने इनपुट डिवाइस हैं। और इनके अंदर एक मैंने स्पेशल लिखी है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? जो पॉइंटर, जैसे आपको स्क्रीन पे ये रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है, इस तरह का पॉइंटर बेस पे जो डिवाइस से काम करती है वो कौन सी है? माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ग्राफिकल टेबलेट, टच पैड और ये सब चीजें क्या है, अपनी पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है। और आउटपुट डिवाइस में जो आती है वो है अपना मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये अपना आउटपुट डिवाइस है। फिर आ जाता है अपना प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर अपनी आ जाएगी मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और रोम, ये अपनी के प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर बात आती है अपने ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है, तो वो आती है अपने फैक्स मशीन, मोबाइल इंटरनेट, टेलीफोन और डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, मोडेम, कॉपियर मशीन है। ये जो है अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। तो ये डिवाइसों का नेम अपने को क्लियर होनी चाहिए, कौन सी डिवाइस किस कैटेगरी में आती हैं। अब लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही सबसे पहले कीबोर्ड। इसके वर्णन बेस्ड क्वेश्चन कि भी किस टाइप के बन सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोल देते हैं? उसे बोल दिया जाता है क्वार्टरी कीबोर्ड बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना टॉगल की। जो टॉगल की कौन सी है अपने कीबोर्ड के अंदर? टॉगल की कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये बटन जो है वो अपने ऑन ऑफ का वर्क करते हैं, ऑन ऑफ पे अपना वर्किंग चेंज करते हैं, इसलिए इन्हें टॉगल की बोला जाता है। फिर आती है कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन, ये क्या है, अकेले काम नहीं करते, किसी अन्य के बटनों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। फिर बारी आ जाती है फंक्शन की, जो कि F1 से लेके F12 तक होती है और ये 12 होती है संख्याएं। और नेविगेशन की, कीबोर्ड के ऊपर जो तीर के निशान बने रहते हैं, जिन्हें एरो बटन भी बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है नेविगेशन की, जो कि कर्सर कंट्रोल करने के काम में आती है। फिर बारी आती है अपनी एडिट की। एडिट की जो है अपने पेज अप करने के लिए, मतलब पिछले पेज पे जाने के लिए, और पेज डाउन जो है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए काम में ली जाती है। और फिर बारी आती है अपना होम, लाइन के शुरू में जाने के लिए और लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन। और जब कर्सर के लेफ्ट साइड अगर मैटर इरेज करना है तो बैक स्पेस यूज करते हैं, और कर्सर के राइट साइड मैटर इरेज करना है तो डिलीट बटन यूज में लिया जाता है। और टैब बटन जो है शब्दों के बीच में अगर जगह छोड़नी है तब हम क्या कर सकते हैं, टैब बटन को काम में लेते हैं। जब हमें ज्यादा जगह छोड़नी हो और नॉर्मल स्पेसिंग छोड़नी है तो हम स्पेस बटन काम में लेते हैं। और टैब बटन जो है अपना मल्टीटास्किंग के लिए भी काम में आता है। एक मतलब सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आना जाना करना है, एक फाइल से दूसरी फाइल में अपने को वर्क करना है, दोनों फाइलों में एक साथ, तो एक फाइल से दूसरी फाइल में आना जाना करना है तो हमने क्या करना है, टैब बटन को सहायता ले सकते हैं। और शिफ्ट बटन जो है अपना, जब हमें बड़े लेटर्स में हमने कुछ लिखना हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट बटन के साथ रिलेटेड बटन को जो प्रेस किया जाता है तो वो बटन क्या है, बड़ी एबीसीडी में लिखता है। और साथ के साथ शिफ्ट बटन के साथ जब एरो बटन दबाई जाए तो क्या होता है, मैटर सिलेक्ट भी होता है। और नेक्स्ट बटन है अपना एस्केप बटन। एस्केप बटन जो है अपना प्रोग्राम या डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए काम में लेते हैं। स्क्रीन पे कोई भी मैसेज आ जाए उस समय हम क्या करते हैं, एस्केप बटन काम में लेते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा एंटर बटन।
जो कि नई लाइन में जाने के लिए या कमांड को एक्टिव करने के लिए, और साथ के साथ अपने क्या करते हैं, एंटर बटन से कमांड को कंप्लीट भी करते हैं एक्सेल के अंदर। ये सब चीजें अपने एंटर बटन के द्वारा की जाती हैं। और फिर आ जाता है हमारा ओसीआर। हाथ से लिखे हुए पेज या प्रिंटेड नोट्स जो हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में लेके जाना है, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, ओसीआर का काम में लेते हैं। और इसी तरह एमआईसीआर, एमआईसीआर का जो वर्क है वो है हमारा बैंक में चेक को जांचना, भी चेक असली है या नकली है। इस चीज की जांच के लिए हम क्या यूज लेते हैं, हमारा एमआईसीआर काम में लिया जाता है। और प्रोडक्ट के ऊपर जो कोड लगा रहता है, जिसे बारकोड बोल दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, बारकोड रीडर। और ओएमआर शीट्स जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अपने को पेपर में फिल करके आनी है, उसको जांचने के लिए क्या यूज लेते हैं, ओएमआर रीडर काम में लिए जाते हैं, जो कि हमारे द्वारा जो ओएमआर शीट फिल की जाती है, उसको जांचने के लिए काम में लिया जाने वाली डिवाइस है। और स्कैनर जो है, डॉक्यूमेंट्स या हमारी इमेजेस हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए क्या काम में लेते हैं, स्कैनर काम में लेते हैं। अब बारी आती है हमारी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहला आ जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे मॉनिटर अपने काम में लेते हैं, जिसके अंदर मॉनिटर जो है अब अपने कई तरह के आ जाते हैं, जैसे सीआरटी है, टीएफटी है। अब इनके फुल फॉर्म जो है वो है हमारी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके अंदर फ्लैट पैनल यूज होता है, जिसे फ्लैट पैनल मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पतली सिम वाले। इसके जो मॉडल आ जाते हैं वो है हमारा एलसीडी, एलईडी, एचडी, यूएचडी। इनके पूरे नाम जो आ जाते हैं, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एचडी हाई डेफिनेशन, यूएचडी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। ये हमारी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसी तरह प्रिंटर, नेक्स्ट जो डिवाइस आ जाती है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, हमारा आउटपुट उपलब्ध कराता है, जो कि हार्ड कॉपी में उपलब्ध करवाता है ये। और प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है, वो मापी जाती है पीपीएम के अंदर, पेज पर मिनट में। और प्रिंटर की जो क्वालिटी मापी जाती है वो मापी जाती है डॉट्स पर इंच के अंदर। और इंक का जब बात आती है, तो प्रिंटर के अंदर जो इंक है, रिबन यूज होता है इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। और टोनर जो यूज होती है वो लेजर प्रिंटर में, जिसे सूखी स्याही बोल दी जाती है, वो अपने लेजर प्रिंटर में काम में लेते हैं। और इंकजेट प्रिंटर, जिसमें स्प्रे टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, मतलब पेज के ऊपर छोटी छोटी बूंदों द्वारा स्याही छिड़क के प्रिंटिंग की जाती है। वो प्रिंटर जो है वो हमारे हैं लिक्विड इंक यूज करते हैं। और थर्मल प्रिंटर के अंदर जो है स्पेशल पेज यूज में लिए जाते हैं, इसमें कोई इंक यूज में नहीं ली जाती। तो ये प्रिंटर से रिलेटेड कुछ बिंदु हो गए जो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और फिर बारी आती है वही मॉनिटर के रिलेटेड थोड़ा सा, कि पिक्सल क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। पिक्सल एक पिक्चर का छोटा भाग होता है, एक बिंदु होता है, जिसे क्या बोल दिया जाता है, पिक्सल बोल दिया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या हो जाते हैं, रिजोल्यूशन कहलाते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर अपने क्या आ जाती है, सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके दो सेक्शन आते हैं, एक आता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और दूसरा आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस का सीपीयू है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोल दिया जाता है। और ये अपना कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसी की सहायता से पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होकर चलता है। और ये सिलिकॉन का बना रहता है। इसमें बहुत सारे आईसी ट्रांजिस्टर संयुक्त रूप से एक ही चिप के ऊपर जुड़े रहते हैं। अब है प्रिंटर का ही अदर टाइप्स में। प्रिंटर अपने जैसे इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट अभी पढ़े थे, तो प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो लाइन वाइज प्रिंटिंग करें वो लाइन प्रिंटर हैं, जो करेक्टर वाइज प्रिंटिंग करें एक एक लेटर, वो अपने करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं।
लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल सिर्फ दो ही है, ड्रम और चैन। और इसी तरह करेक्टर प्रिंटर का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा डॉट मैट्रिक्स और डेजी बहिल। ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर दो कैटेगरी आती है। लाइन प्रिंटर के अंदर ड्रम और चैन आता है, जबकि करेक्टर प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स और डेजी बेल प्रिंटर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती है, जैसे लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है ड्राई इंक यूज करते हैं, टोनर जिसे बोल दिया जाता है, और इसे पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड पीपीएम में पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है। और इंकजेट प्रिंटर जो है अपने पेज के ऊपर छोटी छोटी बूंदों के द्वारा छिड़क के प्रिंटिंग करता है, और ये घरेलू प्रिंटर सस्ते होते हैं। और अदर प्रिंटर जो आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर। थर्मल प्रिंटर जो है हमारा बसों में या माइक्रो एटीएम के अंदर यूज होता है, जिसके अंदर स्पेशल पेज यूज में लिए जाते हैं। इनमें इंक यूज नहीं होती। पेज के ऊपर ही कोटेड रहता है, केमिकल लगा रहता है, उसी के बेस पे ही वो प्रिंट करता है। और प्लॉटर हमारे ग्राफिकल जो इमेजेस हैं वो प्रिंट करने के लिए काम में आते हैं। बिटमैप इमेज बोल दिया जाता है। और अदर जो आ जाती है वो हमारे जो मेमोरी स्टार्ट होता है टॉपिक, उसके अंदर क्या है, मेमोरी जो है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की रहती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ये रहता है कि मेमोरी को स्लो से फास्ट की ओर सीक्वेंस में एडजस्ट करें। तो उसके अंदर सबसे पहले कैश मेमोरी आती है, फिर रजिस्टर आ जाते हैं, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ये जो कैश मेमोरी रजिस्टर पहले, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ये इसका सीक्वेंस रहता है। अब प्राइमरी मेमोरी का जो टाइप है रैम और रोम, उसके अंदर बेस अंतर क्या रहता है। रैम जो है हमारी नष्ट होने वाली मेमोरी होती है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह अस्थिर होती है। और रोम जो है गैर नैश1 होती है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये स्थिर होती है और ये रुकी रहती है, इसमें डाटा चेंज नहीं होता, जबकि रैम के अंदर हम डाटा चेंज कर सकते हैं। अब मेमोरी के स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी जैसे मैंने बताया, तो प्राइमरी के अंदर अपना क्या किया, रैम और रोम। अब रैम जो है वोलेटाइल है और रोम जो है नॉन वोलेटाइल। अब रैम के जो टाइप आ जाएंगे एस रैम और डी रैम। और इसी तरह रोम, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, जिसके अंदर पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम ये हमारे आ जाती है। और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम हमारी आ जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसके टाइप आ जाते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी के। और फिर आता है एस रैम। तो ये क्या है, हमारे सीपीयू के साथ उपयोग में ली जाती है, जिसे कैश मेमोरी के रूप में काम में लेते हैं। कैश मेमोरी जो है हमारे बहुत ही महंगी मेमोरी होती है, और ये सीपीयू और रैम के बीच में यूज होती है। फिर आ जाता है डी रैम, जो कि डायनामिक मेमोरी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर जो बार बार रिफ्रेश किया जाता है अपने कंप्यूटर को, उसके लिए यूज में ली जाती है। और ये उसका पूरा नाम जो है डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अपने कंप्यूटर के अंदर F5 या राइट क्लिक करके अपने जो रिफ्रेश करते हैं उसमें काम में आती है। तो कैश मेमोरी सबसे महंगी, और इसकी क्षमता जो है बहुत ही लिमिट पे होती है, मतलब ये करंट फ्लो में ही चलती है, इसमें स्टोरेज होती नहीं। फिर बनी जाती है पी रोम। पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे जब बनाया जाता है तभी इसके अंदर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डाटा चेंज नहीं होता। ईपी रोम, इसके अंदर डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन ये यूवी किरणों की सहायता से होता है और अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से होता है। और ईपी रोम जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बदलना संभव होता है।
इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आती है हमारी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी बोल देते हैं, और कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम आ गया। और इसकी जो कैपेसिटी है 650 से 700 MB हो जाता है। फिर हो जाता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है। अब जो है इसे अपने अंदर अपने 4.7 GB से 8.7 GB आता है, और इसके अंदर एक एस डीवीडी भी आती है जिसे सुपर डीवीडी बोल दिया जाता है। उसके अंदर 17.5 GB तक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और डीवीडी से भी हाई कैपेसिटी जो डिस्क आती है उसे बोला जाता है ब्लू रे डिस्क, जिसे बोला जाता है 500 GB के अंदर डाटा स्टोर करते हैं हमें इसके अंदर, और शॉर्ट में इसे बीआरडी बोल दिया जाता है। और फिर आता है हमारा फ्लैश मेमोरी, जिसे ईईपी रोम के नाम से जानते हैं, जैसे एसडी कार्ड। ये क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। और पेन ड्राइव, ये हमारी क्या है? सेकेंडरी में आ जाते हैं। और फिर हमारी आ जाती है सीडीआर और सीडीआर डब्ल्यू। ये क्या चीज है? सीडी के ऊपर ही सीडीआर भी लिखा रहता है, सीडीआर डब्ल्यू भी लिखा रहता है। सीडीआर जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाता है। और इसे राइट वंस रीड मैनी के तर्ज पे यूज में लिया जाता है। मतलब इसके अंदर डाटा एक बार स्टोर होता है और रीड आप कितनी बार मर्जी कर सकते हो। और रीड आरडब्ल्यू के अंदर रीराइटेबल, भाई इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कितनी बार मर्जी डाटा रीड और राइट किया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है, हमारे क्या आ जाते हैं? सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो रीड आउट किए हैं वो हमारे क्या थे? हार्डवेयर प्रोसेसिंग डिवाइस थी। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसको अपने टच कर सकते हैं, उसे बोला जाता है। चाहे अपने प्रिंटर थे, चाहे मॉनिटर था, चाहे कीबोर्ड था, चाहे माउस था, जो भी डिवाइस रीड आउट किए हैं वो सारे हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है हमारे प्रोग्राम्स, जिनके बेस पे हमारी डिवाइसें काम करती हैं या उनको अपने यूज में लेते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी आ जाती है, सॉफ्टवेयर अपने दो टाइप के आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और फिर एक आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता, और ये हमारे कंप्यूटर के लिए एक नेसेसरी प्रोग्राम है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर में रखना वैकल्पिक हो जाता है, और इन्हें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने नेचर के अकॉर्डिंग हम अपने मैनेज कर सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसके जो टाइप आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोल देते हैं। इसके अंदर जो हमारे दो टाइप के आ जाते हैं, एक तो आ जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा आ जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब सिंगल यूजर क्या है? सिंगल यूजर के अंदर हमारा ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक टाइम में एक यूजर ही यूज कर सकता है, उसे सिंगल यूजर बोल दिया जाता है। और ऐसे प्रोग्राम जिन्हें एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर प्रयोगकर्ता काम में ले सकते हैं, उसे मल्टी यूजर बोला जाता है। और इनमें ही कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाते हैं। अब इनका क्या एग्जांपल है? कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, कमांड लाइन के अंदर सबसे पहले आता है डोस और यूनिक्स। ये क्या है? हमारे कमांड लाइन इंटरफेस और सिंगल यूजर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह मल्टी यूजर जो है, मल्टी यूजर के अंदर हमारे जितने भी ये दिए हुए एम्बेडेड, डेस्कटॉप, नेटवर्किंग, ये सारे क्या हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हो गए उनके लिए यूज होते हैं। और नेटवर्किंग जो है हमारे नेटवर्क स्टेशन पे, जो नेटवर्क पे जब काम करवाना होता है तब सर्वर लेवल पे, तब हम क्या यूज करते हैं? सर्वर एडिशन सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। तो मोबाइल के अंदर सबसे पहले, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड, विंडोज और एप्पल आईओएस, ये हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मोबाइल के, जिसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, और इनके अंदर एंड्रॉयड गूगल द्वारा डेवलप है किया हुआ है, और विंडोज जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया हुआ है, और आईओएस जो है एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर विंडो 95, 98, 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, लाइनेक्स, ubuntu, एम मैक ओएस, जिसे मेंतोस बोल देते हैं, ये हमारे क्या हैं, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में। फिर आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे विंडो सर्वर 2000, विंडो सर्वर 2003, विंडो एंटी सर्वर, और सर्वर 2008, 2012, ये हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। भाई ये हमारे कंप्यूटर के लिए कोई भी रख सकते हैं, अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे को ऑप्शन बेस्ड हमारे को ध्यान होना चाहिए कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज में होता है। मतलब अलग अलग है, एप्पल के जो मैकबुक वगैरह आती है उसमें हम मैक ओएस यूज करते हैं, बाकी ज्यादातर विंडो माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिए जाते हैं। और अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क ऑफ सिस्टम बेस के काम क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम जो आता है वो आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, इनको मैनेज करने के लिए जब बात आती है तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम में लिया जाता है। और ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को भी मैनेज करता है, और साथ के साथ हमारे को जीयूआई और सीएलआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये हमारे को इंटरफेस भी उपलब्ध करवाता है। और साथ के साथ कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामों को इंस्टॉल करने और अनइंस्टॉल करने और नेटवर्किंग के काम के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ता है। और इसके अंदर जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो एक टर्म लेते हैं बूटिंग। अब बूटिंग जो है अपने जो है कंप्यूटर को बंद करके चालू करना सिस्टमेटिक ढंग से, उसे हम क्या बोल देते हैं, बूट करना। अब बूट करना कंप्यूटर को चालू करने से बूटिंग क्या है, जब अपने पावर बटन दबाते हैं और कंप्यूटर जो ऑन होता है उसमें जो टाइमिंग लेते हैं तो हमें उसे क्या बोल देते हैं, बूटिंग टाइम बोला जाता है। अब ये जो है कंप्यूटर को दो तरीके से चलता है, एक तो होता है कोल्ड बूट और एक हो जाता है वार्म बूट। अब कोल्ड बूट के कंप्यूटर को सिस्टमेटिक ढंग से बंद करके रीस्टार्ट करना, वो तो हो जाता है कोल्ड बूट। और एक वार्म बूट जो है डायरेक्टली बंद कर देना, या शॉर्टकट तरीके से जैसे कॉम्बिनेशन हो जाता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, उनको इस्तेमाल करके अगर अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाता है, हमारा वार्म बूट कहलाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसी चैप्टर के अंदर जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसे क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। और डेस्कटॉप के जो सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे बोला जाता है टास्क बार। और सिस्टम ट्रे जो है टास्क बार के दाईं ओर सबसे नीचे होती है, और इसके अंदर हमारे डेट एंड टाइम नोटिफिकेशन शो होते हैं। और टास्क व्यू बटन जो है, टास्क व्यू बटन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी लिस्ट देखने के काम में लिया जाता है। और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट ब्राउजर है, जिसका पुराना नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर था और इसको नाम बदल के अपग्रेड करके क्या दे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दे दिया गया है। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो 10 आ रही है, 11 आ रही है, इसमें एक डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारे जो कंप्यूटर के अंदर मिल जाते हैं जब विंडो अपने नया कंप्यूटर लाते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो है मैथ इनपुट टूल। मैथ इनपुट टूल क्या है, गणित की समीकरण इक्वेशंस लिखने के काम में आता है। और स्नीपिंग टूल स्क्रीनशॉट्स लेने के काम में आता है, जो कि अलग अलग लेवल पे ले सकते हैं, जैसे फ्री फ्रोम है, रेक्टेंगुलर है, फुल स्क्रीन है, विंडो स्नीप है। ये हमारे स्क्रीनशॉट लेने के, ये स्क्रीन को कैप्चर करने के अलग अलग तरीके हैं। इसी तरह हमारे को यूटिलिटी के अंदर कैलकुलेटर भी मिल जाता है। अब कैलकुलेटर
भी अलग-अलग तरह के मिल जाते हैं, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर है, करेंसी कन्वर्टर कैलकुलेटर है। ये हमारे को कई तरह के कैलकुलेटर भी मिल जाते हैं। और यूटिलिटी के अंदर ही आ जाती है ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम्स, जो कि हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए यूज में ली जाती है, जिन्हें ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सबसे पहले डिस्क डीफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप। ये क्या करते हैं, फाइलों के डिस्क फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट फ्री स्पेस को ढूंढ के ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करती हैं। और डिस्क क्लीनअप जो है टेम्परेरी फाइलों को ढूंढ के डिलीट करती है। और हमारे को यूटिलिटी के रूप में एक विंडो डिफेंडर भी मिल जाता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस होता है। और ये कंप्यूटर में आने वाले मेलवेयर्स को ढूंढकर डिलीट करता है। और ये हमारे को कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, फ्री इंस्टॉल्ड आता है। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर एक स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो कि डिवाइस के बेस पे वर्क करते हैं। मतलब अगर हमने कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर नहीं डाला या डिवाइस को ड्राइवर के साथ मैचिंग नहीं किया, तो वो डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं करती। अब इसी चैप्टर की थोड़ी समरी, जैसे हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स जिन्हें हम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और विंडो 8 जो है उसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट बटन नहीं होता। और प्रत्येक डिवाइस के अंदर अलग-अलग ड्राइवर यूज होता है, और जिसके द्वारा वह प्रोग्राम या डिवाइस से जुड़ कंप्यूटर से जुड़ के कार्य करता है। और डिलीट की गई फाइलें जो है टेम्परेरी रूप से कहा जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। और ईमेल भी जब अपने ईमेल डिलीट करते हैं तो वो कहा जाती है ट्रैश नाम का फोल्डर होता है, उसमें हम ढूंढ सकते हैं। और फिर आता है हमारा अंतिम, कि प्रत्येक डिवाइस के लिए क्या है, ड्राइवर जो है अलग अलग रहेगा। और डिलीटेड फाइलें जो हमारी रिसाइकल बिन में और ट्रैश के अंदर जो है ईमेल, डिलीटेड ईमेल हमारे को मिलते हैं। और ये जो दिया हुआ है आपको A:FM फोल्डर हॉलीडे डॉट BMP, ये क्या है, एड्रेस है। और ये एड्रेस के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए भी किस चीज को क्या बोला जाता है। जैसे ए क्या है, डिवाइस का नेम, मतलब हमारी ड्राइव कौन सी है। फिर सेकंड आ जाता है FM फोल्डर नेम। और थर्ड आ जाता है फोल्डर, जो कि सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। और फिर हॉलीडे जो है हमारी फाइल नेम, और डॉट BMP जो है एक्सटेंशन। ये पूरे रूप में क्या हो जाता है, कंप्यूटर का एड्रेस। और सबसे पहले ए ड्राइव नेम, इसमें आर एक्स्ट्रा लगे उसको इग्नोर कर लेना। ए जो है ड्राइव नेम है, FM जो है फोल्डर का नाम है, और फोल्डर सब फोल्डर का नाम बोला जाएगा। और हॉलीडे फाइल नेम, और डॉट BMP जो एक्सटेंशन कहलाती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा मोबिलिटी सेंटर। मोबिलिटी सेंटर जो है कंप्यूटर में ब्राइटनेस, आवाज, मल्टी स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई को मैनेज करने के काम में ली जाती है। ये मोबिलिटी सेंटर हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर में दी जाती है, जो कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम, मल्टी स्क्रीन, ब्लूटूथ, एक्सटर्नल डिस्प्ले, स्क्रीन बैकलाइट टाइमिंग, ये सब मैनेज करती है। ये था हमारा चैप्टर 3। और आज की मास्टर क्लास के लिए थैंक यू। जिन्होंने देखा और जिनको पसंद आई वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।